जलियांवाला हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक काला दिन। पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर के निकट एक जलियांवाला बाग स्थित है। 13 अप्रैल 1919 का समय था। तब जलियांवाला बाग में हजारों भारतीयों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। अंग्रेजों की गोलीबारी से डरकर बहुत सी औरतों ने अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए कुएं में कूद गईं। कुएं से बाहर न निकल पाने के कारण बहुत से लोगों भगदड़ में कुचले गए और हजारों लोग गोलियों से मार डाला। यह हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक काला दिन था। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में एक अंग्रेज अधिकारी बहुत कुख्यात और क्रूर आ गया था, जिसका नाम था जनरल डायर। अमृतसर में उसकी पोस्टिंग हो गई थी और उसने एक रॉलेट एक्ट नाम का कानून बना दिया। तो उस रॉलेट एक्ट का विरोध में 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा हुई थी। उसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। उस बड़ी सभा पर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप में से किसी भाई ने और बहन ने पुलिस में नौकरी की हो या सेना में नौकरी की हो, तो वह इस बात का अंदाजा उनको बहुत अच्छे से लगेगा कि 15 मिनट के अंदर, ध्यान दीजिएगा कि 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चलाई थी डायर ने 15 मिनट के अंदर, और 3000 से ज्यादा क्रांतिकारी वहीं तड़प तड़प कर मर गए थे। आप में से जिन लोगों ने अमृतसर देखा है या जलियांवाला बाग देखा है, आपको मालूम होगा कि जलियांवाला बाग में निकलने के लिए और घुसने के लिए एक सकरा रास्ता है। चारों ओर से वह 4 दीवारी से घिरा हुआ है और दरवाजा भी मुश्किल से 4 या 4.5 फीट का ही है। और उस दरवाजे पर डायर ने एक तोप लगा दी थी ताकि कोई भाग ना पाए। नमस्कार दोस्तों, अजब गजब कहानियों के टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नंबर 1, अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी और उस समय बैसाखी भी थी। जलियांवाला बाग में कई सालों से बैसाखी के दिन मेला लगता था। उसमें शामिल होने के लिए उस दिन सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित होते थे। नंबर 2, तब उस समय ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल डायर 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सकरा रास्ता था और डायर के सैनिकों ने उसे घेर रखा था। इसी वजह से कोई वहां से बाहर नहीं निकल पाया और हिंदुस्तानी अपनी जान बचाने में नाकाम रहे। नंबर 3, कि जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश आर्मी ने बिना रुके, ध्यान दीजिएगा कि जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश आर्मी ने बिना रुके 10 मिनट तक गोलियां बरसाईं और इस घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। बताया जाता है कि सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो गईं, तभी उनके हाथ रुके थे। नंबर 4, कई लोग जान बचाने के लिए बाग में बने एक कुएं में कूद गए, जिसे शहीदी कुआं कहा जाता है। वह कुआं लाशों से भर गया था और उन मासूमों की याद दिलाता है जो अंग्रेजों के बुरे मंसूबों का शिकार हुए थे। नंबर 5, ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस फायरिंग में लगभग 379 लोगों की जान गई थी और 1200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार उस दिन 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और 120 लाशें तो उस कुएं में से निकाली गईं, जिसे आज शहीदी कुआं कहा जाता है, और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। नंबर 6,
जनरल डायर रॉलेट एक्ट का बहुत बड़ा समर्थक था। उसे इसका विरोध मंजूर नहीं था। उसकी मंशा थी कि इस हत्याकांड के बाद भारतीय डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया। नंबर 7, इस हत्याकांड की पूरी जानकारी में आलोचना हुई। मतलब इस हत्याकांड की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। आखिरकार दबाव में भारत के 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन बनाया गया। रिपोर्ट आने के बाद डायर का डिमोशन कर उसे कर्नल बना दिया गया और साथ ही उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। नंबर 8, हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस हत्याकांड की तारीफ करते हुए प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। बाद में दबाव में ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा पत्र प्रस्ताव किया और 1920 में डायर को इस्तीफा देना पड़ा। फैक्ट नंबर 9, जलियांवाला हत्याकांड बदला लेने के लिए, ध्यान दीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह लंदन गए थे। वहां उन्होंने कैम्पस्टन हॉल में डायर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। नंबर 10, जलियांवाला हत्याकांड ने भगत सिंह को भी अंदर तक प्रभावित किया। बताया जाता है कि जब भगत सिंह को इस हत्याकांड की सूचना मिली तो वह अपने स्कूल से 19 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।